Good afternoon, all of you. You are most welcome on our YouTube channel, Dr. Akhilesh Sharma. इस और नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ, ये निशान तो नहीं आ रहा बेटा सामने राउंड, विद नई वीडियो के साथ, नई चीज के साथ, नई उमंग के साथ, नया टॉपिक कनेक्टिव टिश्यू लेके आए। ये कनेक्टिव टिश्यूज हमारे टिश्यू के क्लासिफिकेशन के अंदर एक लास्ट टॉपिक बचता है, कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे टिश्यूज के अंदर। अरे इंपॉर्टेंट तो हर चीज होती है, लेकिन कनेक्टिव टिश्यू एक इंपॉर्टेंट इस कारण है क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू हमारा ब्लड भी कनेक्टिव टिश्यू होता है और बोन भी कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। ये हमारे बॉडी के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हमारे बॉडी के अंदर लार्ज अमाउंट के में ह्यूज एंड लार्ज अमाउंट ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज आर फाउंड इन आवर बॉडी। ज्यादा से ज्यादा बड़े अमाउंट में, ज्यादा संख्या में, ज्यादा क्वांटिटी के अंदर कनेक्टिव टिश्यूज पाए जाते हैं। ये कनेक्टिव टिश्यूज हमारे बॉडी की स्ट्रक्चर फॉर्मेशन के अंदर हेल्पफुल रहते हैं। मींस बेटा कनेक्टिव टिश्यूज की क्वांटिटी ज्यादा होती है, कनेक्टिव टिश्यूज की क्वांटिटी ज्यादा होती है, यूज नंबर ज्यादा होते हैं, इसके यूज नंबर ज्यादा होते हैं। और कनेक्टिव टिश्यूज का जो क्या कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ आवर बॉडी, ये हमारे बॉडी की स्ट्रक्चर फॉर्मेशन के अंदर हेल्पफुल होते हैं। आपको याद कैसे करने बेटा, मेरी बात सुनना, इनमें एक एक शब्द याद करना। ह्यूज अमाउंट आपको याद हो गया, ज्यादा संख्या में। अब आप कैसे लिख देंगे, कनेक्टिव टिश्यूज आर फाउंड इन आवर बॉडी इन द लार्ज अमाउंट, ह्यूज अमाउंट, इन एक्सेसिव अमाउंट। इट इज हेल्पफुल इन फॉर्मेशन ऑफ आवर बॉडी, डिफरेंट फ्रॉम अदर टिश्यूज ऑफ द बॉडी। ये हमारे बॉडी के अदर टिश्यूज से डिफरेंट होते हैं। ये द मैट्रिक्स फॉर्म इन दिस टिश्यू इज वेरी डेंस। इन टिश्यूज के बीच में जो मैट्रिक्स भरा होता है वो ज्यादा घना होता है, ज्यादा डेंस होता है। ये ऑलमोस्ट हमारे बॉडी के एवरी पार्ट में पाए जाते हैं। ठीक है बेटा, इन दिस मैट्रिक्स द फाइबर्स में भी प्रेजेंट और एब्सेंट। कुछ समय में, कुछ कंडीशंस के अंदर फाइबर्स मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट भी हो सकते हैं और नहीं भी होते बेटा। ये सिंपल सी चीज है, एक एक शब्द याद करने हैं आपको। फाइबर्स कैन बी प्रेजेंट और एब्सेंट, फॉर्मेशन ऑफ अवर बॉडी, बॉडी के अंदर सब जगह पाए जाते हैं, अधिकतर अमाउंट होता है इनका, हमारी बॉडी की स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में काम आते हैं। तो ये देखो क्लियर वर्ड्स है ना बेटा। उसके बाद में कनेक्टिव टिश्यूज की जब हम बात करते हैं तो कनेक्टिव टिश्यूज सबसे पहले जो पाए जाते हैं बेटा, एक होता है डेंस कनेक्टिव टिश्यूज। कौन सा होता है बेटा, डेंस कनेक्टिव। एक मिनट बेटी मैं बता रहा हूं, मेरे बच्चे मैं बता रहा हूं, आप कंफ्यूजन मत हो, आप लिखो। डेंस कनेक्टिव टिश्यू मींस घने कनेक्टिव टिश्यूज, मींस एक दूसरे से घने घने। इस टिश्यूज को क्या बोलते हैं बेटा, डेंस कनेक्टिव टिश्यूज, जो घने होते हैं। डेंस का मतलब होता है बेटा घने टिश्यूज। डेंस का मतलब क्या होता है बेटा, घने टिश्यूज। समझ में आई। उसके बाद दूसरा जो होता है बेटा वो होता है हमारे एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू कैसे होते हैं बेटा, हमारे एडिपोज टिश्यू जो नॉर्मली हमारे फैट सेल्स के अंदर पाए जाते हैं। जो नॉर्मली किस में पाए जाते हैं, फैट सेल्स के अंदर क्या पाए जाते हैं, एडिपोज टिश्यू। समझ में आया बेटा, जिनके बीच में स्पेस होता है, इन टिश्यूज को क्या बोलते हैं बेटा, एडिपोज टिश्यू। आपको याद आया, आपको ये डायग्राम याद करना है। एडिपोज टिश्यूज कैसे होते हैं, ये डायग्राम आप पूरे कॉपी पे पूरे इसमें बना सकते हैं। नेक्स्ट जो आता है एरियोलर टिश्यू। एरियोलर टिश्यूज हमारे कैसे होते हैं, एक तो ये इस तरीके के एरियोलर टिश्यूज, एरियोलर मींस लाइक एयर। ये आपके बीच में ये डार्क डार्क जो सर्किल आ गई, ये सर्किल क्या होती है बेटा, एरियोलर टिश्यूज। एक मिनट में आपको समझाऊंगा, डायग्राम आपको समझाऊंगा। एरियोलर टिश्यू मैं इनका एक्सप्लेनेशन दूंगा आपको बस याद करना है कि ये कैसी स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं। ये हमारे पास एक ही तरीके का पेन है या दूसरी तरीके से ये इस तरीके से उल्टे क्रॉस भी कर देते हैं। ये एरियोलर टिश्यूज इस तरीके से जो पाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, एरियोलर टिश्यूज। और जो दूसरी जो हमारे पास आते हैं ये सारे क्या बेटा, कनेक्टिव टिश्यूज के टाइप्स। अब जो नेक्स्ट जो आती है कॉम्पैक्ट बोन, हमारी कॉम्पैक्ट बोन के अंदर क्या होते हैं बेटा, कॉम्पैक्ट बोन कैसे पाई जाएगी, कॉम्पैक्ट बोन के जो टिश्यूज होते हैं
वो इस तरीके के होते हैं। जब आपको ये डायग्राम याद हो जाएंगे तो इनके डायग्राम याद होने के बाद में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगी और आपको ये याद हो जाएंगी। और हमारा देखो बोन है, जब हम बोन की एक स्ट्रक्चर काट के देखेंगे तो आपको बोन ऐसी दिखाई देगी। और जब हम ब्लड इज आल्सो ए कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड इज आल्सो ए कनेक्टिव टिश्यू, तो ब्लड की सेल्स कैसी होती है, ऐसे ब्लड की सेल्स ऐसे होती है ना बेटा। तो ये क्या हुआ, ब्लड इज आल्सो ए कनेक्टिव टिश्यू। तो बेटा हमारे कनेक्टिव टिश्यूज जो हमारे बॉडी और ऑर्गन्स के अंदर पाए जाते हैं, ब्लड एक्सेप्ट ब्लड, ब्लड के अलावा जो हमारे बॉडी के अंदर कनेक्टिव टिश्यूज पाए जाते हैं, इनके अंदर दो तरीके की सेल्स होती हैं। एक सेल्स होती है फाइब्रोब्लास्ट, एक कौन सी होती है बेटा, फाइब्रोब्लास्ट। दूसरी कौन सी होती है, हमारी फैट सेल्स। बेटे मेरी बात सुनना, इन डायग्राम्स को आप याद कर लो। ये डायग्राम्स ऐसे, मेरी बात सुनना, सिंपल सी भाषा में मैं आपको बता दूं, ज्यादा डिटेल में। एक होता है मैक्रोफेजेज, ल्यूकोसाइट और मास्ट सेल्स। एक तीसरा हो गया मैक्रोफेजेज, PHASES मैक्रोफेजेज। नेक्स्ट हो गया ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स के बाद फिफ्थ नंबर पे हो गई बेटा मास्ट सेल्स। ये 5 तरीके की सेल्स हमारे कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर पाई जाती है। समझ में आई बेटा? मैं देखो सिंपल सी भाषा में बेटा, अब जो किताब कह रही है उसके अलावा समझो। हमारे कनेक्टिव टिश्यूज डेंस होते हैं, बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। जो इंट्रोडक्शन टाइप में हमने बताया था वो आपने याद कर लिया। आपको ये डायग्राम याद रखने। देखो डेंस कनेक्टिव टिश्यू, डेंस का हिंदी में मतलब होता है घना। घना कैसे, लंबे घने बाल कैसे होते हैं, ज्यादा संख्या में बाल। यदि कम होते हैं तो एक यहां एक यहां एक यहां स्पेस दिखाई देता। घने डेंस कनेक्टिव टिश्यू। एडिपोस टिश्यू आपको देखना है फटा, फैट। एडिपोस टिश्यू मींस फैट सेल्स के अंदर एडिपोस टिश्यू पाया जाता है। फैट मींस मोटापा, मोटापा होगा तो टिश्यूज दूर दूर होंगे, बीच में स्पेस होंगे, एडिपोस टिश्यू। एरियोलर टिश्यूज लाइक एयर फ्लो, एरियोलर, एरियोलर लाइक एयर फ्लो, जैसे इधर भी उधर भी आंधी चल रही है, हवा चल रही है, एरियोलर टिश्यूज। कॉम्पैक्ट बोन, बोन सॉलिड होगी, बीच में आपके ऐसे पार्टिकल्स होंगे, बोन। ब्लड के अंदर ब्लड सेल्स, आरबीसी और ये सब राउंड राउंड दिखाई देती है ना, आपने बना दी। ये डायग्राम आपको याद हुए? ये डायग्राम जब आपसे एग्जामिनर, अरे मेरी बेटी मैं समझा रहा हूं, आप पहले मेरी समझने की कोशिश करो कि हम टिश्यूज के डायग्राम बताएं। पहले तो हमने टिश्यूज के डायग्राम बताएं। जब ब्लड आएगा हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे, ब्लड की पूरी सेपरेट यूनिट है और थोड़ा बहुत मैं बताऊंगा यहां पे। ये हमने कनेक्टिव टिश्यूज के ये टाइप्स के डायग्राम बनाए, इंट्रोडक्शन बनाया। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आपके पास तो आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे, डायग्राम बनाएंगे और क्लासिफिकेशन जब आप लिखेंगे, एग्जामिनर के माइंड में पता पड़ जाएगा भाई बच्चे को मेरे को सब आता है। जब आप लिखेंगे दीज सेल्स आर फाउंड इन कनेक्टिव टिश्यूज, दीज सेल्स आर फाउंड इन कनेक्टिव टिश्यूज। अब आप लिखोगे भाई फाइब्रोब्लास्ट, फैट सेल, मैक्रोफेजेस, ल्यूकोसाइट्स और मास्ट सेल्स। बेटा ये नाम एक बार में याद नहीं होंगे, पर आप बार बार रिपीट करोगे तो यार याद हो जाएगा। अरे भाई फाइब्रोब्लास्ट, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स ये फ्लैट सेल्स होती है। मेरी बात सुन लो बेटी, फाइब्रोब्लास्ट जो सेल्स होती हैं ये फैट सेल्स होती है, फैट सेल्स। आप वीडियो देखते देखते भी मैं इस तरीके से पढ़ाता हूं कि आप वीडियो का बटन दबा के आप नोट्स बना सकते हो, या किताब को देख के आप वीडियो को सुन सकते हो। आप उसको सुन के किताब के अंदर डायग्राम बना के नोट्स बना सकते हो, सुन सकते हो, समझ सकते हो। फाइब्रोब्लास्ट, ब्लास्ट और क्लास्ट दो वर्ड होते हैं बेटा। ब्लास्ट, ये डायग्राम में नीचे ऐसे रब कर देता हूं ना बेटा, ये डायग्राम हमारे समझ में आ गए भाई। ये डायग्राम हम रब कर देते हैं अब, है ना। जब हम ये डायग्राम रब कर देंगे तो अब जो शब्द आते हैं बेटा, सुनना मेरी बात, जैसे मेटाबॉलिज्म के अंदर दो तरीके की रिएक्शन होती है, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। ऐसे ही बेटा फाइब्रोब्लास्ट, ब्लास्ट जहां भी आ जाए तो ब्लास्ट का मतलब होता है फॉर्मेशन, और क्लास्ट का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन। कहीं भी कोई चीज आता है ना ब्रेक डाउन, एक मिनट यार कहीं उल्टा तो नहीं बोल रहा मैं,
Fibroblast, they give rise to collagen or elastic fiber which help heal to repair the tissue. Means blast means formation. ब्लास्ट मीन्स फॉर्मेशन. अब फाइब्रोब्लास्ट यहां आ गया है तो फाइब्रोब्लास्ट मीन्स, फाइब्रोब्लास्ट आर द फ्लैट सेल्स. ये फ्लैट सेल्स होती हैं जो कि हमारे बॉडी के अंदर कोलेजन और इलास्टिक फाइबर्स जो पाए जाते हैं उनको हील और रिपेयर करने के अंदर हेल्पफुल होती है. ये फाइब्रोब्लास्ट सेल्स हमारे जो टिश्यूज, कोलेजन और इलास्टिक फाइबर्स जो आते हैं उनको हील करने के लिए फाइब्रोब्लास्ट सेल हेल्पफुल होती है. फाइब्रोब्लास्ट मींस यदि कोई चोट आपकी लग गई है तो वहां पे फाइब्रोब्लास्ट मींस फाइबर्स फॉर्म होंगे और वो फाइबर्स फॉर्म होकर उसको हील करते हैं बेटा. ये फ्लैट शेप की होती है. ये हमारे लीवर एंड लिम्फोइड टिश्यूज के अंदर पाए जाते हैं. ये कहां पाए जाते हैं बेटा? हमारे लीवर एंड लिम्फोइड टिश्यूज के अंदर पाए जाएंगे. ये कहां पाए जाएंगे बेटा? लीवर एंड लिम्फोइड टिश्यूज के अंदर पाए जाते हैं. ये फाइब्रोब्लास्ट समझ में आई बेटा? इस फाइब्रोब्लास्ट के बाद में हमारी जो दूसरी चीज आती है वो आती है फैट सेल्स. हमारी जो दूसरी चीज आती है वो क्या आती है? फैट सेल्स. बेटा अपना रिकॉर्डिंग देखते रहना, यदि कॉल आए तो हटा देना उसको, किसी का भी कॉल. लीवर एंड लिम्फोइड टिश्यूज के अंदर फाइब्रोब्लास्ट सेल पाई जाती है. अब हमने फाइब्रोब्लास्ट सेल को रब कर दिया. अब आती है फैट सेल्स. फैट सेल्स को देखो बेटा, मैंने बताया ना, फैट सेल्स को क्या बोलते हैं? एडिपोसाइट्स. एडिपोसाइट्स मेरे बच्चे, साहिल, फैट सेल्स को एडिपोसाइट्स बोलते हैं. एडिपोज टिश्यूज, फैट के जो सेल्स के अंदर जो टिश्यूज फॉर्म करते हैं उनको बोलते हैं एडिपोसाइट्स. फैट सेल्स होती हैं बेटा. फैट सेल्स का दूसरा नाम है एडिपोसाइट. एडिपोज टिश्यू, जहां फैट सेल्स जो टिश्यूज बनाती है उनको बोलते हैं एडिपोज टिश्यू. दे आर फाउंड इन द एडिपोज टिश्यूज. ये फैट सेल्स हमारी एडिपोज टिश्यूज के अंदर पाई जाती है. दी सेल्स स्टोर फैट. ये हमारे फैट को स्टोर करते हैं. मींस हमारा पेट मोटा होता है, यदि वहां पर फैट डिपोजिट है तो ये एडिपोज टिश्यूज उस फैट को स्टोर करते हैं. समझ में आ रहा है मेरे बच्चे? डिपेंडिंग ऑन देयर फैट स्टोर, देयर साइज और शेप में कीप चेंजिंग. फैट को स्टोर करने के बेस पे इनकी साइज और शेप डिफरेंट होती है. समझ में आया? कोई फिक्स शेप नहीं होती. हम स्लिम ट्रिम थे पहले, अब मोटे हो गए तो एडिपोज टिश्यूज के अंदर फैट सेल्स बढ़ गई, और फैट सेल्स बढ़ गई तो क्या हो गया? हम मोटे हो गए. और उसके अंदर क्या किया जाता है? जैसे कई बार मोटे हो जाते हैं, जैसे हमारे अदनान सामी जी थे जो सिंगर है, वो बहुत मोटे थे, तो उन्होंने क्या किया भाई? अपने मोटापे को कम करने के लिए क्या करवाया? एक सर्जिकल प्रोसीजर करवाया, लाइपोसक्शन. लाइपोसक्शन. लाइपोसक्शन क्या होता है? आपके बॉडी में जहां फैट डिपोजिटेड है वह एक इंस्ट्रूमेंट को अंदर घुसाया जाता है और वो अंदर जाकर जो आपके एडिपोज टिश्यूज है, जो डिपोजिटेड आपकी फैट है, उसको इमल्सिफाई करता है. मींस अंदर चलाएगा वो चक्री तो वो सब हट जाएगा वहां पे जो चिपका हुआ है, और फिर सक्शन के थ्रू, लाइपोसक्शन मींस जो लिपिड और जो फैट जो जमा है उसको सक्शन करके बाहर फेंक देगा. ये एक इजी प्रोसीजर है स्लिम ट्रिम होने का. कुछ भी नहीं करना. हाँ, पैसा तो लगेगा भाई. हमारे पास पैसा नहीं है तो रोटी कम खा के जिम जाके काम चला रहे हैं. हमारे आजाद के पास पैसा है तो वो क्या करेगा भाई? डायरेक्ट जाएगा. तो ये चीज समझ में आई? मजाक कर रहा हूं, सीरियस मत लेना. पता पड़े कल इसका किडनैप कर ले कोई. मेरे को कैसा आपने बोल दिया था यूट्यूब पे पैसा है. डिपेंडिंग ऑन देयर फैट स्टोर्स, देयर साइज और शेप में कीप चेंजिंग. बेटा ये समझ में आ रहा है? फैट सेल्स की में दे मे बी सिंगल और इन ग्रुप्स. ये सिंगल में भी हो सकते हैं और ग्रुप्स में भी हो सकते हैं. दे एक्ट एज डिफेंसिव मैकेनिज्म फॉर द बॉडी. ये हमारे बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म के लिए काम करते हैं. भाई साहब आप क्या कर रहे हैं पीछे जनाब? क्या कर रहे हैं? यही पढ़ रहे हैं? ये किसने पढ़ा दिया आपको? हमें भी भेज दिया करो, मैं आपको पहले ही बता दिया करूंगा. मुझे भी भेज दिया करो, मैं भी पढ़ा दिया करूंगा तुम्हें. उसको छोड़ दो, ये पढ़ लो अभी, वो तो घर पे पढ़ लिया करो. अभी जो मास्टर जी प्रेजेंट में है उनके ऊपर ध्यान दो. फ्यूचर और पास्ट में मत जाओ, वरना प्रेजेंट भी खराब होगा, फ्यूचर भी खराब होगा, और पास्ट तो खराब था ही. ठीक है? अब बेटा आता नेक्स्ट, मैक्रोफेजेस सेल्स. क्लास को कोई भी चीज हो बेटा,
क्लास में हमेशा ये नहीं होता कि आपके टीचर जो पढ़ा रहा है आपको उसकी 100% आपको चीज समझ में आ जाए। क्लास का इफेक्ट मतलब ये होता है कि यदि आप साइलेंटली किस क्लास को या आपके टीचर के आप शब्दों को सुनते हो तो ये शब्द आपके माइंड में इंटरप्रिटेट हो जाते हैं और क्या पता कौन सी जगह कौन सी चीज काम आ जाए। अब जब हम बात करते हैं बेटा मैक्रोफेजेज की, अब हम मैक्रोफेजेज की बात करते हैं तो ये मैक्रोफेजेज हमारी इर्रेगुलर शेप के अंदर होती है। मैक्रोफेजेज सेल्स हमारी इर्रेगुलर शेप की होती है, कुछ सेल्स फिक्स्ड होती है और कुछ मोटाइल होती है। सम सेल्स, कुछ सेल्स हमारी कैसी होती है, फिक्स्ड, और कुछ कैसी होती है, मोटाइल। मोटाइल मींस मूवमेंट करती है। समझ में आई आपको? कुछ सेल्स फिक्स होती है, कुछ मोटाइल होती है। दे हेल्प इन डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी। ये मैक्रोफेजेस हमारे बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म के लिए काम करती है। दे आर फॉर्म्ड ऑफ व्हाइट ब्लड वेसल्स। दे आर फॉर्म्ड ऑफ व्हाइट ब्लड वेसल्स। ये मैक्रोफेजेस हमारी व्हाइट ब्लड सेल्स से, WBC से फॉर्म होती है। समझ में आई आपको? दे आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी और दे भी डिफरेंट टाइप। ये हमारे बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट साइड पर पाई जाती हैं और डिफरेंट डिफरेंट तरीके की होती है। ये हमारे बॉडी के अंदर इंफेक्शंस को प्रिवेंट करती है। अब बेटा आपने इससे एक चीज बता दी है, एक वर्ड बार बार घूम रहा है हमारे माइंड में, एक शब्द। ये हमारा मैक्रोफेजेस हुआ है ना बेटी, ये एक शब्द हमारा बार बार में घूम रहा है कि मैक्रोफेजेस काम करती है डिफेंस मैकेनिज्म। अरे भाई डिफेंस मैकेनिज्म क्या हुआ? डिफेंस मैकेनिज्म क्या हुआ कि कोई भी बैक्टीरिया या वायरस या कोई कीटाणु या एनी बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर एंट्री करता है थ्रू एनी रूट। जैसे ट्यूबरक्लोसिस घूम रहा था बाजार में, हम भी घूम रहे थे बाजार में, ट्यूबरक्लोसिस मिला, मुझे देख के मुस्कुराया, वो मुस्कुराया, हमने जोर से सांस ली, वो हमारे अंदर घुस गया और कहां पहुंचा? हमारे फेफड़े में। फेफड़े में भी राइट और लेफ्ट लंग्स पाए जाते हैं। चांसेस राइट लंग्स के होते हैं क्योंकि राइट लंग्स थोड़ा ऊपर पाया जाता है। ये पहुंच गए हमारे राइट लंग्स में। राइट लंग्स में जाते ही जैसे ये कांटेक्ट में आया हमारे बॉडी के अंदर, इसने अपना केमिकल एजेंट छोड़ा, एंटीजन। बाहर से जो कोई बैक्टीरिया कोई वायरस आके अपना केमिकल एजेंट छोड़ता है या अपना कोई सरफेस को टच करता है, हमारी बॉडी के तुरंत सैनिक तैयार हो जाते हैं। उन सैनिकों को क्या बोलते हैं? एंटीबॉडीज। अब एंटीजन एंटीबॉडीज की फाइट होगी, दमदार फाइट होगी। फाइट में जो हार गया उसी के ऊपर राज हो जाएगा। अब मैं इस भाषा में समझाता हूं। बॉडी के अंदर एंट्री कर गए, एंट्री करते ही इन्होंने क्या छोड़ा? एंटीजन। हमारी बॉडी क्या करती है? बॉडी स्टार्ट फाइटिंग अगेंस्ट एंटीजन मान लो या पैथोजेंस मान लो, अगेंस्ट एंटीजन बोल दो, एंटीजन और इसमें बोल दो बेटा पैथोजेंस। ठीक है बेटा, बॉडी करेगी उससे। अब इसके अंदर दो कंडीशंस आती है कि आपकी बॉडी फाइट एंड डिस्ट्रॉय द पैथोजेंस। और एक कौन सा आता है? बॉडी डिफीट पैथोजेंस लाइव। समझ में आया बेटा? दो चीज हुई, पैथोजेंस लाइव। अब यदि बॉडी ने फाइट की और पैथोजेंस को डिस्ट्रॉय किया तो नो एनी डिजीज, कोई रोग नहीं होगा। और यदि आपकी बॉडी डिफीट की और पैथोजेंस लाइव हुआ तो यू विल सफर फ्रॉम डिजीज। बेटा ये मैंने वर्ड यूं लिख दिया कि बॉडी, अब देखो इसमें और 4-5 स्टेप्स आ जाती कि बॉडी जो पैथोजन से फाइट करती, फिर ये पैथोजन अपना ग्रोथ करता, अपना डिवीजन करता, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता, फिर ये साइन एंड सिम्टम्स शो करता, फिर उस साइन एंड सिम्टम्स में भी कुछ प्राइमरी साइन आते, कुछ सेकेंडरी साइन आते। आफ्टर साइन द पर्सन विल डायग्नोज द डिजीज। मैंने डायरेक्ट डिजीज लिख दिया क्योंकि ये शॉर्ट में आपको बताना। अब ये समझ में आया? अब बेटा ये एंटीजन तो बाहर वाले जो पैथोजेंस आया उसके थे, हमारी बॉडी ने क्या भेजे? एंटीबॉडीज। तो बेटा ऐसा नहीं है कि हम ट्यूबरकुलोसिस के बैक्टीरिया से नहीं मिलते, हम ट्यूबरकुलोसिस के बैक्टीरिया से भी मिलते हैं,
टिटनेस के बैक्टीरिया से भी मिलते हैं, और कभी सभी हमारे घर में जंग लगी हुई चीज से भी हम कट जाते हैं, लेकिन फिर भी हम टीटी का इंजेक्शन नहीं लगाते। फिर हम सोचते हैं हमें तो टीटी हुई नहीं, टिटनेस हुआ नहीं। अरे वो क्यों नहीं हुआ कि पहली बात तो उस पर या तो बैक्टीरिया नहीं होगा, और यदि होगा तो हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम इतना मजबूत है कि उसने वो टिटनेस का बैक्टीरिया और जो पैथोजन से वो मार डाला। तो ये हुआ बॉडी का क्या, डिफेंस मैकेनिज्म। ये एनाटॉमी फिजियोलॉजी के अकॉर्डिंग डिफेंस मैकेनिज्म है। अब बेटा मेरी बात सुनना, इस डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर हमारे बॉडी की जो मैक्रोफेजेस सेल्स है या बॉडी की जो सेल्स है, ये बाहर की बॉडी को क्या करती है, ये हमारा बाहर का क्या हो गया, पैथोजेंस मान लो या मैक्रो ऑर्गेनिज्म मान लो, या इसको आउटर बॉडी कर दो। इसको क्या करेगी हमारी बॉडी, इंगल्फ कर लेगी। INGULF, इंगल्फ मींस निगल लिया। निगलने के बाद बॉडी इसका डिस्ट्रक्शन करेगी, तोड़ेगी, मारेगी, घुसेड़ेगी। अरे आपके घर में चोर घुस गया, आप क्या करेंगे, उसको एंगल, अब निकलोगे तो तुम तो नहीं, तुम तो उसको पकड़ोगे, उसको डिस्ट्रक्शन धुनाई करोगे, धुनाई इसका बैक्टीरिया का डिस्ट्रक्शन किया, फिर उसका डाइजेशन, यदि उसमें कुछ बचा हुआ माल है, कुछ फैट सेल्स है, कुछ ब्लड सेल्स है, कुछ भी है, उसको आप डाइजेस्ट करेंगे, अंदर एनर्जी लेंगे। डाइजेस्ट करने के बाद क्या करेंगे, आप उसे एब्जॉर्ब करेंगे। एब्जॉर्ब करने के बाद हम उसे क्या करेंगे भैया, बाहर का रास्ता दिखा देंगे, एग्जिट आउट। ऐसे ये बैक्टीरिया का काम होता है। यदि तुम्हारे मुंह के अंदर एक मच्छर भी चला जाएगा ना, तो तुम्हारी बॉडी उस मच्छर का सब कुछ निकाल लेगी, मसाला। उसके अंदर क्या क्या है, उसके अंदर थोड़ा सा फैट भी होगा ना, तो सोनाली तुम्हारे यहां आ जाएगा। समझ में आया? इस पूरे प्रोसीजर को क्या बोलते हैं मेरे बच्चे, फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है, अब सुनना मेरे बच्चे, मेरी बात सुनना, फैगोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है, ज्यादा ओवरलोडेड तो नहीं हो रहे, मजा आ रहा है, शांति में सबका दिमाग ठीक है। फैगोसाइटोसिस क्या होता है, इंग्लिश में एक शब्द बता दूं जो किताबों ने लिखा हुआ है, किसी भी बैक्टीरिया और वायरस या किसी फॉरेन बॉडी को पकड़ना, एंगल्फ करना, अंदर ले लेना, डिस्ट्रक्शन करना, डाइजेशन करना, एब्जॉर्ब करना और एक्सक्रीट आउट कर देना, जो प्रोसीजर कहलाता है वो उसको बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। ये क्या हुआ बेटा, ये हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है यार। भाई यदि साइकोलॉजी और साइकेट्री में डिफेंस मैकेनिज्म आए तो वो अलग होता है, वहां ये मत लिखना, वो अलग है डिफेंस मैकेनिज्म। ये डिफेंस मैकेनिज्म हमारे माइक्रोबायोलॉजी और एनाटॉमी फिजियोलॉजी के हिसाब से हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है। यदि आपसे माइक्रोबायोलॉजी में पूछा जाता है तो आप ऐसे बनाएंगे ना, एग्जामिनर का दिल फाड़ के खुश हो जाए, अरे वाह क्या लिखा है रे मेरे लड़के ने, तो यार ऐसे मन कर रहा है झूम झूम के नाचू है। ये समझ में आया, ये मैक्रोफेजेस सेल्स। कई बार कई लोग कहते थे यार अखिलेश सर तो ऐसे पढ़ाना नहीं आता, भैया कर रहे हैं मेहनत, ठीक है। अब जो नेक्स्ट जो सेल्स आती है, ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स को हम क्या बोलते हैं मेरे बच्चे, अरे WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स आर नोन एज ल्यूकोसाइट्स। यार ज्यादा स्पीड में तो नहीं जा रहा मैं, है क्योंकि सुरूर बन जाता है ना तो फिर मजा आता है। होते ना, दारू पीने वाले का दारू से सुरूर बनता है, भक्त का भजन से बनता है, और हम तो किताबी लोग हैं, हमारा तो पढ़ने से सुरूर बनता है, और आशिकों का आशिकी से सुरूर बनता है। नजरें कम मिल जाए कब सुरूर बना लेंगे। अब हम तो कुछ करते नहीं, जोगी आदमी है, तो भाई हमारा सुरूर तो इन्हीं से बनेगा। तो कभी सभी बहाव में आके ज्यादा तेज बोल जाते हैं और ज्यादा फायरिंग कर देते हैं, पर तुम बता देना यदि ज्यादा स्पीड से जा रही हो, सुनाई नहीं दे रही हो, तुमने मुंह बंद कर लिया भाई। ये शायरी सुनने के लिए आया, शायरी की फीस अलग होगी। हाँ कोई बात नहीं, ये तो सुन। ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स WBC होती है बेटा, ये हमारे बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। दे फॉर्म द एंटीबॉडीज इन ओवर बॉडी, ये हमारे बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बनाते हैं। दे में भी रेगुलर और इरेगुलर होते हैं शेप के अंदर। ये हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं ल्यूकोसाइट्स, और द प्रेजेंट इन द GIT एंड मेमोरी ग्लैंड्स। और ये कहां कहां पाई जाती हैं बेटा ल्यूकोसाइट्स, GIT एंड मेमोरी ग्लैंड्स, MAMMARY, मेमोरी ग्लैंड्स,
जीआईटी क्या होता है? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। आपकी इंटेस्टाइन में मेमोरी ग्लैंड्स मींस आपके ब्रेस्ट में जो पाई जाती हैं सेल्स, उनको क्या बोलते हैं हम? ल्यूकोसाइट्स। अब हम डिस्कस करते हैं बेटा मास्ट सेल्स के ऊपर कि भैया ये मास्ट सेल्स कहां पाई जाती है। जब मास्ट सेल्स आर सिमिलर टू अदर ल्यूकोसाइट्स, ये हमारे ल्यूकोसाइट्स की तरह होती हैं, लाइक बेसोफिल सेल्स, ये हमारे बेटा ल्यूकोसाइट्स और बेसोफिल सेल्स की तरह ही मास्ट सेल्स होती हैं। ये ग्रेन्यूल्स सीक्रेट करती है जो कि हिपेरिन रिलीज करती है। बेटा मेरी बात सुनना, दे सीक्रेट, मास्ट सेल्स क्या करेंगी बेटा? सीक्रेट ग्रेन्यूल्स। ग्रेन्यूल्स मींस ग्रेन्स लाइक स्ट्रक्चर सीक्रेट। ये ग्रेन्यूल्स क्या करते हैं बेटा? हिपेरिन सीक्रेट करते हैं। अब यदि कोई आपसे पूछे कि भाई हिपेरिन कहां से सीक्रेट होता है? हिपेरिन मास्ट सेल विच रिलीज हिपेरिन कोमा हिस्टामिन व्हेन द टिश्यू गेट्स डैमेज। ये हिपेरिन और हिस्टामिन ये सीक्रेट करती है जब हमारा टिश्यू कोई डैमेज होता है, तो ये क्या करेंगी बेटा? मास्ट सेल्स ग्रेन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर छोड़ती हैं या सीक्रेट करती हैं जो कि हिपेरिन और हिस्टामिन को सीक्रीशन करती है जब कोई टिश्यू डैमेज होता है। बेटा सुनो मेरी बात, जब हमारा टिश्यू डैमेज होगा या जो मास्ट सेल्स पाई जाएंगी, ये मास्ट सेल्स ग्रेन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर छोड़ती है, वो ग्रेन्यूल्स हिपेरिन और हिस्टामिन को सीक्रेट करती हैं। हिस्टामिन एलर्जिक स्टेट होती है जो कि एलर्जिक यदि किसी चीज से तो उसको बढ़ाती है। हिपेरिन्स एंटीकोगुलेंट का काम करता है। ठीक है बेटा, ये दोनों मास्ट सेल्स से छोड़े जाते हैं। ये मास्ट सेल्स हमारे ल्यूकोसाइट्स के अंदर बेसोफिल्स की तरह होती हैं। ठीक है बेटा, समझ में आया? ये हमारी सेल्स जो कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर पाई जाती है, उसका ये हमारी सेल्स पांचों कंप्लीट हो गई। तो पांचों कौन कौन सी सेल हुई? पहली सेल कौन सी थी हमारी? फाइब्रोब्लास्ट सेल्स, फाइब्रोब्लास्ट बोल दो। दूसरी सेल्स हमारी फैट सेल्स, तीसरी मैक्रोफेजेस, चौथी ल्यूकोसाइट्स, पांच हमारी मास्ट सेल्स। ये पांच सेल्स हमारे कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर पाई जाती है। समझ में आ रहा है मेरे दोस्त? अब इनकी बेटा बहुत आसान है, यदि इन चीजों को आप रिपीट करोगे ना तो ये थोड़े से जब नाम आपके माइंड पे चढ़ जाएंगे ना तो आपको याद हो जाएंगे यार। आप मैं बता रहा हूं कनेक्टिव टिश्यूज, ये जो टिश्यूज वाला जो यूनिट है, इस यूनिट में आप उस क्लासिफिकेशन को याद कर लो। डायग्राम तो यार आधी से ज्यादा मेडिकल साइंस में शब्दों का ही मतलब निकल गया ना आपको, उन शब्दों को हिंदी में समझ में आ गया, उसी से मतलब निकल जाता है कि यार ये कहना चाह रहा है भाई। अब इनके जब हम कनेक्टिव टिश्यूज के फंक्शन की बात करते हैं तो कनेक्टिव टिश्यूज हमारे बाइंडिंग का काम करते हैं, ऑर्गन्स को बाइंडिंग का काम करते हैं, प्रोटेक्शन का काम करते हैं और ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। बाइंडिंग मींस जैसे हमारी बोन है, बोन कनेक्टिव टिश्यूज है। बाइंडिंग, बोन हमारी खड़ी हुई है तो बॉडी को बांधे हुई है, मसल्स उसे सपोर्ट करे हुई है। उसके बाद में प्रोटेक्शन, कनेक्टिव टिश्यूज यदि कोई आएंगे तो हमारे बॉडी के अंदर इंजुरी से प्रिवेंट करेंगे। कैसे प्रिवेंट करेंगे? हमारी जो बोन्स है ये चारों तरफ हमारे पाई जा रही है, अंदर हमारी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिचुएटेड है, तो यदि कोई चोट लगेगी तो पहले बोन पे लगेगी। तो इंटरनल ऑर्गन्स को कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? हमारे कनेक्टिव टिश्यूज। और ट्रांसपोर्ट, ब्लड हमारा कनेक्टिव टिश्यूज है, ब्लड हमारे पूरे बॉडी के अंदर सर्कुलेट होता है जो कि बहुत सारे मिनरल्स, विटामिन, कैलोरीज, एनर्जी सबको कैरी करता है, ऑक्सीजन को भी कैरी करता है ब्लड। हाँ, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब तो यही हुआ, कनेक्टिव टिश्यू इज हेल्पफुल इन बाइंडिंग, प्रोटेक्शन एंड ट्रांसपोर्ट। समझ में आया बेटा? अब जब हम कनेक्टिव टिश्यूज के तीन फंक्शंस हुए, पहला फंक्शन कनेक्टिव टिश्यूज का बेटे बाइंडिंग, आपको याद रखना है बाइंडिंग। दूसरा प्रोटेक्शन, तीसरा ट्रांसपोर्ट। बाइंडिंग, प्रोटेक्शन और ट्रांसपोर्ट। बाइंडिंग में आपको एग्जांपल याद रखना है हड्डी का। आपकी हड्डी पूरे बॉडी को बांधे हुए, मसल्स उसको सपोर्ट करे हुए, आप चल सकते हैं। यदि आपकी बोन्स अकेली खड़ी और मसल्स का सपोर्ट नहीं हो तो आपकी बॉडी मूवमेंट नहीं कर पाएगी, आप वेट बियरिंग नहीं कर पाएंगे। दूसरा
प्रोटेक्शन, हमारे जैसे सामने ये जो पाई जा रही है बोन, जो कि रिब्स के रूप में है, ये रिब्स हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट कर रही है। इंटरनल ऑर्गन्स मींस जो लंग्स, जो बड़ा सॉफ्ट ऑर्गन है, उसके ऊपर भगवान ने रिब्स लगाई है। ये रिब्स को प्रोटेक्ट कौन कर रहा है? कनेक्टिव टिश्यूज। बोन इज आल्सो टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्ट, हमारे बॉडी के अंदर ब्लड इज ए टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ये ब्लड बॉडी के अंदर जब हमारे खून बहता है तो ऑक्सीजन को, कैलोरीज को, मिनरल्स को, विटामिन को, आयरन को, सबको ट्रांसपोर्ट करता है। ऑक्सीजन हमारा ब्लड कहां से लेता है? लंग्स से लिया, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, और वहां से हमारे लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल से होता हुआ एरोटा के थ्रू बॉडी को सर्कुलेट होता है, पूरी बॉडी को सर्कुलेशन जाता है। तो कौन काम कर रहा है? ब्लड ही तो काम कर रहा है ट्रांसपोर्ट का। तो बेटा ये फंक्शन याद हो गए तीनों। पहला क्या हुआ फंक्शन? बाइंडिंग, याद रख लो, बाइंडिंग, प्रोटेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन। अब हम आ गए क्लासिफिकेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज। आ रहा है मजा, बन रहा है सुरूर। सुरूर का मतलब ये मत सोच लेना कि घर पे जाके दिखा दो अखिलेश सर तो कहते बीच में बन रहा है सुरूर, बन रहा है सुरूर। तो ऐसे मत कह देना, कल आ जाए मम्मी पापा बोले सर आप बड़ा सुरूर बनाते हो। वो नहीं, सुरूर हम पढ़ने वाले स्टूडेंट है तो हमारा सुरूर पढ़ाई से बनेगा। अब टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज की जब हम बात करते हैं तो पहला जो टिश्यूज आता है उस टिश्यूज का नाम है बेटा एडिपोज टिश्यू। उस टिश्यूज का नाम क्या बेटा? एडिपोज टिश्यू। इस एडिपोज टिश्यूज का आपको तो पता पड़ गया, ये एडिपोज टिश्यूज के अंदर फैट सेल्स पाई जाती है, फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं जो कि हमारे फैट को स्टोर करते हैं। ये सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है किडनी को। ये क्या करेगा बेटा? सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन टू द किडनी, हमारे किडनी को सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू दो तरीके के होते हैं। एक तो हो गया व्हाइट एडिपोज टिश्यू, मैं व्हाइट ही लिख देता हूं बेटा, व्हाइट एडिपोज टिश्यू। दूसरा हो गया ब्राउन एडिपोज टिश्यू। समझ में आया मेरे बच्चे? शेरा जाग जा वरना साहिल आ जाएगा। व्हाइट एडिपोज टिश्यू ये हमारे बॉडी वेट के 20 to 25% पाए जाते हैं। यार जब है ना मन से पढ़ोगे ना, खुश होके पढ़ोगे तो यार कैसे भी करो याद करो, बड़ा मजा आएगा तुम्हें। हर पर्सन को मैखाने जाने में मजा नहीं आता। कुछ लोग इस दुनिया में ऐसे जिन्हें पढ़ने में और पढ़ाने में बड़ा मजा आता है, उनमें से शायद सबसे पीछे के लास्ट पर्सन हम हुए हैं। फर्स्ट तो नहीं होंगे यार, लास्ट तो मान लेते हैं खुद को। तुम भी पढ़ लो बहन जी कि वॉमिटिंग आ रही है, मन नहीं हो रहा, जी मचल रहा है। व्हाइट ऐसे ही होगा भाई। व्हाइट एडिपोज टिश्यू 20 to 25% बॉडी वेट। खान पान का हमारे जीवन में बड़ा इंपॉर्टेंट महत्व होता है। मां के हाथ का खाना क्यों खाया जाता है? क्योंकि उसके अंदर मां की आत्मा और मां का प्रेम बसता है, इसी कारण उस खाने को सात्विक खाना बोला जाता है। और ये जो तुम खाते हो ना, वो कौन मोमोज, मोमोज में कुछ नहीं बसता, उसमें चाइना वालों का आइटम बसता है। तो ईट हेल्दी, ईट फ्रेश, ईट वेजिटेबल्स। अरे भैया मैं दुनिया में सुनता रहता हूं, मैं क्या पैदा होके थोड़ी सुनते हैं। अरे यार सिखाया है आजकल के मदर फादर की तरह थोड़ी। ये ऐसे हंसेगा भाई, ये ऐसे लेगा मजे, ये आता ही मजे लेने के। इसके नंबर कितने आए हैं टेस्ट में? 2 नंबर। आउट ऑफ 40 गोरी गेट 2 नंबर। हाँ अब आओ नेक्स्ट डिस्कशन करो बेटा। टाइप ऑफ एडिपोज टिश्यू, बेटा सुन लो इसको। टाइप ऑफ एडिपोज टिश्यूज के अंदर जब हम डिस्कशन करते हैं व्हाइट एडिपोज टिश्यू, ये बॉडी वेट हमारा 20 to 25% होता है। ये हमारे आईज, किडनी और स्किन के अंदर पाए जाते हैं व्हाइट एडिपोज टिश्यूज। स्किन के अंदर द अमाउंट ऑफ एडिपोज टिश्यूज इन आवर बॉडी डिपेंड्स अपॉन द एनर्जी इनटेक एंड इट्स एक्सपेंडिचर इन आवर बॉडी। अब देखो कितनी बढ़िया चीज लिखी है यार, देखो मजा आ गया।
एडिपोज टिश्यूज की जो क्वांटिटी है आपके बॉडी के अंदर एनर्जी इनटेक और एक्सपेंडिचर के ऊपर डिपेंड करती है। अब मैं समझा रहा हूं खर्चा। अरे भाई, तुमने खाए 15 गुलाब जामुन या तुमने ले लिया आधी किलो के पकोड़े, पकोड़े में तुमने खाली फैट, फैट गई आपके शरीर में और आप कुछ कर नहीं रहे, तो वो फैट जाके क्या करेगी, जमा हो जाएगी। और जमा होगी तो वो क्या होगा, एडिपोज टिश्यूज जमा हो गए। और यदि आप उनको एक्सपेंडिचर कर दोगे तो वो कम हो जाएगी। हम भी पहले ऐसे थे ना, लंबोदरा है, अब थोड़े से कम हुए क्योंकि इनटेक कम करा, एक्सपेंडिचर ज्यादा करा, तो यूज हो गया। गोदाम में जो माल भरा हुआ था वो हमने दे दिया। समझ में आया? समझ? ठीक है, बड़ी शुद्ध भाषा में तुम तो कर ही रहे हो। दूसरा, ब्राउन एडिपोज टिश्यू। बेटा फैट जो हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में जमा हो जाती है, जिस पार्ट को हम कम यूटिलाइज करते हैं वहां जमा होती है। जैसे नॉर्मली हम यदि फैट ज्यादा लेते हैं तो ये जो पेट है, ना तो हम झुकते हैं ना कुछ करते हैं, तो वो सब जमा हो जाती है पेट पे। यदि हम आप फैट खाओ, किसान कितना वो, उसको तुम 2 लीटर तेल पिला दो, तेल पिलाने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फैट यदि वो हाथों से काम करेगा तो हाथों पे जमा होगी, पैरों से काम करेगा तो पैरों पे जमा होगी, और यदि बैठा रहेगा तो पेट पे जमा होगी। तो जब ब्राउन एडिपोज टिश्यूज है, दे आर फाउंड इन ए न्यूबॉर्न। ये ब्राउन एडिपोज टिश्यूज न्यूबॉर्न के अंदर पाए जाते हैं। न्यूबॉर्न इन मोर क्वांटिटीज एंड इन लेसर क्वांटिटीज इन एडल्ट्स। ये भैया ब्राउन एडिपोज टिश्यू न्यूबॉर्न के अंदर ज्यादा पाए जाते हैं, एडल्ट के अंदर कम संख्या में पाए जाते हैं, जो कि बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के काम आते हैं। बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के काम में आते हैं कौन? ब्राउन एडिपोज टिश्यूज। ये याद आया आपको? समझ में आया बेटा? ये एडिपोज टिश्यू क्लियर हुआ? इस एडिपोज टिश्यूज के बाद में आ जाते हैं एरियोलर टिश्यू। जल्दी जल्दी करते हैं भाई, जग जाओ, क्योंकि यदि हम स्लो मोशन में चलेंगे, कंटेंट ज्यादा बोलेंगे तो टाइम ज्यादा हो जाएगा। दूसरा आ गया बेटा एरियोलर टिश्यूज। दूसरा कौन सा है हमारा टिश्यूज? एरियोलर टिश्यूज। एरियोलर टिश्यूज हमारे बॉडी के ऑलमोस्ट एवरी पार्ट में पाए जाते हैं। ये हमारे बॉडी को इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं। एरियोलर टिश्यू क्या करते हैं बेटा? इलास्टिसिटी। अब सुनो बेटी, 2 शब्द याद करने, इलास्टिसिटी, एवरीवेयर। अब आपको समझ में आ जाएगा, एवरीवेयर इन आवर बॉडी, और ये हमें इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं। ये हमारे दे हेल्प इन द अटैचमेंट ऑफ वन टिश्यू विद अनदर। ये एरियोलर टिश्यू एक दूसरे टिश्यूज को आपस में अटैच करने के अंदर हेल्पफुल होते हैं। ये हमारे स्किन के नीचे पाए जाते हैं। दे आर फाउंड बीनीथ द स्किन बिटवीन द मसल्स, एलिमेंट्री कैनाल एंड ब्लड वेसल्स। ये हमारे स्किन, एलिमेंट्री कैनाल मींस इंटेस्टाइन और ब्लड वेसल्स के अंदर पाए जाते हैं एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। हेल्प इन इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी मींस क्या बेटा? स्किन, इंटेस्टाइन एंड ब्लड वेसल्स और जीआई ट्रैक्ट। ठीक है बेटा। अब जो नेक्स्ट जो आता है हमारा, वो आता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। जो थर्ड तरीके का जो हमारा टाइप होता है, उसके अंदर आता है क्या बेटा? डेंस कनेक्टिव टिश्यू। मैं आप सब लोगों को एक बार बता दूं, जो हमारे YouTube पे जो फॉलोअर्स है और जो YouTube पे हमारी वीडियोस देख रहे हैं, आपको सबसे पहले हमारी वीडियो देखनी पड़ेगी टिश्यूज एंड इट्स क्लासिफिकेशन। मींस एपिथेलियल टिश्यूज के बारे में पढ़ना है, जिसके अंदर हमने पूरे टिश्यूज के क्लासिफिकेशन किया है। उसके बाद में आपको जो दूसरी वीडियो देखनी पड़ेगी, वो देखनी पड़ेगी हमारे मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू के बारे में। उसके बाद ये लास्ट जो वीडियो आपको देखनी पड़ेगी हमारे कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में। जब आप पहली वीडियो एपिथेलियल टिश्यूज की जब आप देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, उसमें ये सारा क्लासिफिकेशन जो हम यहां पढ़ रहे हैं, ये सब क्लासिफिकेशन उसके अंदर दिया हुआ है। तो आपको ये सारी वीडियोज चेन वाइज देखनी पड़ेगी। यार अपने को ऐसा कर देना चाहिए, पार्ट 1, 2, 3, है ना? है ना? जैसे हाँ, कनेक्टिव टिश्यूज के अपन ने ये अलग अलग लिख दिया, तो कम से कम ज्यादा नहीं तो वो जो नीचे एक्सप्लेन लिखे उसमें पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 है ना। ये वीडियोस कैसे डालेंगे देखेंगे, पूछो, समझाना मेरे को कैसे डाल, अभी बताना मेरे को। नहीं इंस्टा पे तो यार ये क्या कि यूट्यूब की लिंक जाती नहीं है उधर।
है? वो करना, तुम रुकना मेरे साथ, करके जाना। डेंस कनेक्टिव टिश्यूज की जब हम बात करते हैं बेटा, ये डेंस कनेक्टिव टिश्यूज दो तरीके के होते हैं, फाइब्रस टिश्यू और इलास्टिक टिश्यू। ये कौन कौन से होते हैं बेटा? फाइब्रस टिश्यू एंड इलास्टिक टिश्यूज। ये कौन कौन से पाए जाते हैं हमारे? डेंस कनेक्टिव टिश्यू, फाइब्रस टिश्यू और इलास्टिक टिश्यू। फाइब्रस टिश्यू क्या करते बेटा? कोलेजन फॉर्म करते। द अमाउंट ऑफ मैट्रिक्स इज वेरी लेस इन दिस टिश्यूज। और हमारे फाइब्रस टिश्यूज के अंदर मैट्रिक्स बहुत कम संख्या में होता है। फाइब्रस टिश्यू हमारे कहां कहां पाए जाते हैं बेटा? लीगामेंट्स, जहां से बोन अटैच होती है, लीगामेंट्स। ये कहां कहां पाए जाते हैं? लीगामेंट्स। लीगामेंट्स क्या होते हैं? लीगामेंट्स बोन टू बोन एक स्ट्रक्चर होती है टिश्यूज की, जो उन्हें सपोर्ट करती है बोन्स को। ये आउटर कवरिंग ऑफ द बोन होते हैं हमारे फाइब्रस टिश्यूज। और द आउटर कवरिंग ऑफ फाइब्रस टिश्यू इन ब्रेन, किडनी और लिम्फ नोड्स। ये कहां कहां पाए गए बेटा? ब्रेन, किडनी और लिम्फ नोड्स। किडनी और लिम्फ नोड्स ये यहां पर पाए जाते हैं फाइब्रस टिश्यू, आउटर कवरिंग। अब आता है इलास्टिक टिश्यू। इलास्टिक टिश्यू विच कैन बी एक्सटेंडेड। एक्सटेंडेड मींस जहां पर हम उन टिश्यूज को खींच सकते हैं। दे कैन अगेन बी रिकॉल्ड और गेट बैक इनटू देयर नॉर्मल शेप। और वो दोबारा उस शेप में आ जाए। जैसे हमारा मुंह है, तो मुंह इतना खुला हुआ है, इतना भी खुल गया, इतना भी आ गया, और बंद कर लिया तो वापस उसी शेप में आ गया। तो यहां जो टिश्यूज पाए जा रहे हैं ये इलास्टिक टिश्यूज है। समझ में आया? इलास्टिक टिश्यूज they can again be recoiled or get back into their normal shape. These are therefore found in those organs of the body which keep or changing their shape. ये उन जगह पाए जाते हैं इलास्टिक टिश्यू जिनकी शेप चेंज होती है हमारे बॉडी के अंदर। जैसे वो बाल्स ऑफ द लार्ज ब्लड वेसल्स और आउटर ईयर। ये आउटर ईयर कितना इलास्टिक है, ये देखो, ऐसे मोड़ लो, ऐसे मोड़ लो, ऐसे मोड़ लो, यूं कर दो, यूं कर दो, यूं कर दो। अरे भैया ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इलास्टिक है ये। अब बेटा इलास्टिक मींस इलास्टिक फाइबर्स हैं, जब भी तो ये यूं जुड़ रहा है। इसको क्या बोलते हैं? इलास्टिक टिश्यूज। दीज आर फॉर्म्ड फ्रॉम द ब्रांचेज ऑफ द इलास्टिक फाइबर्स, जो कि हमारे इलास्टिक फाइबर्स से बने होते हैं। और फाइब्रोब्लास्ट आर फॉर्म्ड इन द स्पेस बिटवीन द फाइबर्स। ये इलास्टिक जो फाइबर्स जो बनते हैं बेटा, इन इलास्टिक फाइबर्स के बीच में जो सेल्स पाई जाती है, इनको क्या बोलते हैं? फाइब्रोब्लास्ट। समझ में आई बेटा? अब नेक्स्ट आ गया लिम्फोइड टिश्यू। व्हाइट ब्लड सेल्स आर प्रेजेंट इन देम। चौथे नंबर का जो आया है वो क्या आया बेटा? लिम्फोइड टिश्यू। कौन सा है बेटा? लिम्फोइड टिश्यू। नेक्स्ट जो हमारे चौथे नंबर का है, तीसरा, या इसको ऐसे लिख दो, इसको क्या बोलते हैं बेटा? लिम्फोइड टिश्यू। समझ में आया मेरे बच्चे? ये लिम्फोइड टिश्यू, व्हाइट ब्लड सेल्स आर प्रेजेंट इन देम। इन लिम्फोइड टिश्यूज के अंदर व्हाइट ब्लड सेल्स पाई जाती है। दे आर फाउंड इन द लिम्फ नोड्स। आपको पता है बेटा, यदि लिम्फोइड टिश्यू है तो हमारे लिम्फ नोड्स में पाए जाएंगे। लिम्फ नोड, स्प्लीन एंड वॉल ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। ये कहां कहां पाए जाएंगे बेटा? हमारे लिम्फ नोड, स्प्लीन, वॉल ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर क्या पाए जाएंगे? हमारे लिम्फोइड टिश्यूज। इनके अंदर जो मैट्रिक्स है वो सेमी सॉलिड होता है। एक तो होता है वाटरी, एक होता है सेमी सॉलिड, एक होता है सॉलिड। ब्लड सेल्स सच एज मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स आर फाउंड इन देम। इनके अंदर जो ब्लड सेल्स है, ब्लड सेल्स कौन कौन सी? लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स दोनों पाई जाती है लिम्फोइड टिश्यूज के अंदर। तो बेटा आपको क्या क्या याद करना है? लिम्फोइड टिश्यूज के अंदर व्हाइट ब्लड सेल्स पाई जाती हैं, और ये लिम्फोइड टिश्यूज हमारे लिम्फ नोड्स, स्प्लीन एंड वॉल्स ऑफ द इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। ये हमारी लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स ब्लड सेल्स हमारी लिम्फोसाइट सेल्स के अंदर पाई जाती हैं। ये चीज समझ में आई? इसके बाद डिस्कशन जो करते हैं हम
कार्टिलेज, फिफ्थ नंबर का आ गया कार्टिलेज। हाँ, कार्टिलेज के फिफ्थ नंबर कौन सा आया भैया? कार्टिलेज। कार्टिलेज कितने तरीके के होते हैं? 3। पहला तो हो गया भैया हाइलेन कार्टिलेज, दूसरा कौन सा हो गया? क्रिकोइड, दूसरा कौन सा? फाइब्रो कार्टिलेज और इलास्टिक कार्टिलेज। बेटा ध्यान तो रखा करो यार, बोला तो करो मेरे को। फाइब्रो कार्टिलेज और इलास्टिक कार्टिलेज, ये क्या कहलाती हैं? कार्टिलेज। हमारे बॉडी के अंदर कनेक्टिव टिश्यूज का जो टाइप्स है उसके अंदर आता है कार्टिलेज। कार्टिलेज कंपैरेटिवली हार्ड टिश्यूज होते हैं। ये कार्टिलेज, ये जो कार्टिलेज हैं ये हार्ड टिश्यूज होते हैं। इनके अंदर कॉन्ड्रोसाइट सेल्स कम क्वांटिटी में पाई जाती है। कॉन्ड्रोसाइट सेल्स, इनके अंदर कॉन्ड्रोसाइट्स सेल्स कम क्वांटिटी के अंदर पाई जाती है। कॉन्ड्रोसाइट सेल्स मींस बेटा जो कार्टिलेज जो स्ट्रक्चर है इसके बीचों बीच जो सेल्स पाई जाती है उस सेल्स को बोलते हैं कॉन्ड्रोसाइट सेल्स। दे आर फाउंड कॉन्ड्रोसाइट्स, दे कंटेन कोलेजन एंड इलास्टिक फाइबर्स इन लार्ज क्वांटिटीज। कार्टिलेज के अंदर क्या होता है? कार्टिलेज के अंदर क्या होता है? इलास्टिक फाइबर्स और कोलेजन ज्यादा क्वांटिटी में पाए जाते हैं। जब मां के पेट में फीटस रहता है यूट्रस के अंदर, तो हिज बोन्स आर फॉर्म्ड ऑफ कार्टिलेज। तो बच्चे की जो हड्डी होती है वो पहले कार्टिलेज से डेवलप होती है। पहले एक धागे लाइक स्ट्रक्चर आती है, फिर उससे डेवलप होती हुई ये बोन बनती है। आई समझ में बेटा? टाइप्स ऑफ कार्टिलेज में सबसे पहले जो डिस्कशन करते हैं हम इस हाइलेन कार्टिलेज का। ये हाइलेन कार्टिलेज ब्लूइश व्हाइट इन कलर होता है। कौन सा कलर होता है बेटा? ब्लूइश व्हाइट इन कलर। अब बेटा ये चीजें तो आप लिख सकते हो, शॉर्ट में पढ़ सकते हो, मजा भी आएगा, सुकून भी आएगा। हाइलेन कार्टिलेज ब्लूइश व्हाइट इन कलर होता है। कॉन्ड्रोसाइट सेल्स प्रेजेंट होती है कम संख्या में। कॉन्ड्रोसाइट सेल्स कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होती है। दे आर फाउंड इन दोज पार्ट्स ऑफ द बोन्स विच फॉर्म द जॉइंट। ये हाइलेन कार्टिलेज कहां पाए जाते हैं? जो बोन हमारी जॉइंट फॉर्मेशन करती है। जैसे जो ये ह्यूमरस, ये जो मेरी हड्डी है, ये जो हड्डी आपको दिखाई दे रही है इस हड्डी को बोलते हैं ह्यूमरस। ये ह्यूमरस यहां पर हमारा एल्बो जॉइंट बना रही है जो कि रेडियस और अल्ना से जुड़ी हुई है, और ये जो ह्यूमरस का हेड हमारे पीछे इसके पुला से जुड़ा हुआ है। तो ये इस बोन के अंदर हाइलेन कार्टिलेज पाया जाता है। ठीक है बेटा? जॉइंट्स के पास में हाइलेन कार्टिलेज। दे आर फाउंड इन दोज पार्ट्स ऑफ द बोन्स विच फॉर्म द जॉइंट्स। जहां ये जॉइंट्स पाया जाता है वहां पर हाइलेन कार्टिलेज पाए जाते हैं। दे हेल्प इन द अटैचमेंट ऑफ लैरिंग्स। ये अटैचमेंट के अंदर काम करती हैं। लैरिंग्स, ट्रेकिया, रिब्स एंड स्टर्नम के बीच में। हमारी जो ये स्टर्नम जो बीच में जो ये बोन है, ये स्टर्नम, ये हमारी रिब्स, ये अटैच है एक दूसरे से। तो मसल्स और कार्टिलेज के थ्रू हमारा अटैच और एक पिंजरा बना हुआ है, छेद नहीं है ना कहीं भी रिब्स के बीचों बीच में। अरे बेटा लैरिंग्स, ट्रेकिया, रिब्स एंड स्टर्नम, लैरिंग्स, ट्रेकिया, रिब्स एंड स्टर्नम को अटैच करती है। दे प्रोवाइड द स्मूथ सरफेस फॉर द मूवमेंट ऑफ जॉइंट्स। ये हमारे जॉइंट्स को स्मूथ सरफेस प्रोवाइड करती है। समझ में आया बेटा? नेक्स्ट आया फाइब्रो कार्टिलेज। फाइब्रो कार्टिलेज की जब हम बात करते हैं, व्हाइट कार्टिलेज, ये तो ब्लूइश व्हाइट हो गया, ये ओनली व्हाइट कार्टिलेज होता है। व्हाइट कार्टिलेज फाउंड इन फाइब्रो कार्टिलेज। दे आर क्वाइट फ्लेक्सिबल। ये कौन से होते हैं बेटा? फ्लेक्सिबल होते हैं। क्वाइट मींस थोड़े से कम मान लो बेटा, क्वाइट फ्लेक्सिबल होते हैं ये। दे आर फाउंड मेनली इन शोल्डर जॉइंट, नी जॉइंट और वर्टिब्रा। ये फाइब्रो कार्टिलेज हमारे नी जॉइंट, शोल्डर जॉइंट
और वर्टिब्रा, इसके अंदर ये फाइब्रोकार्टिलेज पाए जाते हैं जो कि क्वाइट कुछ फ्लेक्सिबल होते हैं, मींस हम आगे की तरफ फ्लेक्स कर सकते हैं लेकिन हम पीछे की तरफ फ्लेक्स नहीं कर पाएंगे। या हमारा शोल्डर जॉइंट है वो उसमें भी एक लिमिटेशंस की फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है, ये फाइब्रोकार्टिलेज के कारण होता है। वो बताऊंगा बेटा, पहले तो ये कर लो, ठीक है। तो पूरी टॉपिक में एक नया टॉपिक निकाल के ला दो। फाइब्रोकार्टिलेज समझ में आया। उस फाइब्रोकार्टिलेज के बाद आता है नेक्स्ट इलास्टिक। ये जो हमारे फाइब्रोकार्टिलेज है ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं बॉडी की स्ट्रक्चर्स को। ये फाइब्रोकार्टिलेज क्या करेंगे, बॉडी की स्ट्रक्चर को सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट आता है इलास्टिक कार्टिलेज। इलास्टिक कार्टिलेज मोस्ट फ्लेक्सिबल टिश्यूज होते हैं। इलास्टिक, ये वर्ड खुद बोल रहा है कि भैया इलास्टिक मींस इलास्टिसिटी। ये क्या होते हैं बेटा, मोस्ट फ्लेक्सिबल, ज्यादा से ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, जो कि विच आर फॉर्म्ड फ्रॉम येलो इलास्टिक फाइबर्स, जो कि हमारे येलो इलास्टिक फाइबर से बने होते हैं। ये हमारे पिन्ना, ये हमारे पिन्ना, पिन्ना इसको बोलते हैं, ये हमारे पिन्ना, एपिग्लोटिस, हमारे एपिग्लोटिस, ब्लड वेसल्स और ट्यूनिका मीडिया वाल्स में पाए जाते हैं। ये हमारे बॉडी के ऑर्गन्स की शेप बनाने के लिए या शेप को मेंटेन करने के लिए काम में आते हैं और ये हमारे टिश्यूज को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ये हमारे कार्टिलेज के बारे में समझ में आया बेटा। एपिग्लोटिस, EPIGLOTTIS, ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स की जब हम लेयर्स की बात करते हैं तो बेटा ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका एडवेंशिया, ट्यूनिका इंचाइमा, 3 लेयर्स होती है ब्लड वेसल्स की। वो अपन डिटेल में डिस्कशन करेंगे। हमारी जो भी ब्लड वेसल्स, आर्टरी या वेन है, उसकी सबसे आउटर लेयर कौन सी होती है, ट्यूनिका एडवेंशिया, या बीच वाली को ट्यूनिका मीडिया बोलते हैं, अंदर वाली को बोलते हैं ट्यूनिका इंचाइमा। ये 3 लेयर्स होती है। तो ट्यूनिका एडवेंशिया लेयर के अंदर मोस्टली ये इलास्टिक फाइबर्स पाए जाते हैं जो कि हमारी ब्लड वेसल्स को इलास्टिसिटी प्रोवाइड करती है। समझ में आई बेटी। अब हम जब नेक्स्ट चीज पढ़ते हैं इसकी, कि अब जो हमारा बच्चा है बोन, बोन इज ए टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। बोन क्या है भैया, कनेक्टिव टिश्यूज का टाइप्स हैं। बोन हमारा हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यूज होता है। बोन के अंदर जो सेल्स पाई जाती हैं ऑस्टियोसाइट सेल्स होती हैं। ऑस्टियोसाइट है, ऑस्टियोसाइट मींस ये सेल हमारे बोन के फॉर्मेशन के अंदर हेल्पफुल होती हैं। ये ऑस्टियोसाइट सेल्स के साथ में कैल्शियम एंड फास्फोरस हमारी बोन को मजबूती देता है। ये हमारे बोन्स हमारे बॉडी को सपोर्ट और प्रोटेक्शन और स्टोरेज प्रोवाइड करती है। दे कंबाइन विद द मसल टिश्यू एंड हेल्प इन द मूवमेंट। ये बोन्स हमारे मूवमेंट के अंदर हेल्पफुल होती है। बोन्स 2 तरीके की होती है, कॉम्पैक्ट बोन और कैंसलस बोन। कॉम्पैक्ट बोन जो होती है बेटा वो हार्ड बोन होती है और कैंसलस बोन सॉफ्ट बोन होती है। बाकी की इनकी दोनों की स्ट्रक्चर्स के बारे में और डिटेल में हम डिस्कशन करेंगे। तो कॉम्पैक्ट बोन हार्ड और कैंसलस मींस सॉफ्ट बोन। जब कैंसलस सॉफ्ट बोन मींस इसके अंदर सॉफ्टनेस, अंदर एयर सेक्स एयर स्पेसिस के तरीके से पाए जाते हैं। जब हम स्केलेटन सिस्टम पढ़ेंगे तो उस स्केलेटन सिस्टम के अंदर ये आ जाएगा बेटा। नेक्स्ट जो चीज आती है बेटा ब्लड। ब्लड हमारे बॉडी के अंदर कनेक्टिव टिश्यूज का टाइप्स है जो कि हमारे कनेक्शन और ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। ब्लड हमारे बॉडी वेट का 7% पाया जाता है। ब्लड फ्लो ब्लड वेसल्स के अंदर होता है और ब्लड हमेशा मोशन में या मूवमेंट में रहता है। ब्लड कभी ऐसे नहीं रहता कि एक जगह आके इकट्ठा हो जाए। ब्लड हमेशा मोशन में काम करता है। नेक्स्ट जो हमारा लास्ट जो टाइप्स बचता है कनेक्टिव टिश्यूज का, वो एक हमारा बचता है, वो है लिम्फ। लिम्फ क्लियर वाटरी फ्लूइड होता है, क्लियर वाटरी फ्लूइड। लिम्फ
हमारे प्लाज्मा प्रोटीन्स को ट्रांसपोर्टेशन के अंदर हेल्पफुल होता है। द कंपोजिशन ऑफ लिम्फ एंड ब्लड प्लाज्मा इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू ईच अदर। प्लाज्मा और लिम्फ एक जैसे ही दिखाई देते हैं और सिमिलरली होते हैं। लिम्फ इज एन आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ये लिम्फ आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है। इसी के साथ हमारा जो टॉपिक कंप्लीट होता है वो कनेक्टिव टिश्यूज का टॉपिक कंप्लीट होता है। कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर हमने सबसे पहले उसके इंट्रोडक्शन किया, उसके बाद उसके डायग्राम देखे। डायग्राम देखने के बाद में हमने देखा कि हमारे कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर 5 तरीके की सेल्स पाई जाती हैं। उन 5 तरीके की सेल्स के अंदर पहली सेल्स फाइब्रोब्लास्ट होती है, दूसरी सेल्स फैट सेल्स होती है, तीसरी मैक्रोफेजेज होती है, चौथी ल्यूकोसाइट्स होती है और पांचवी मास्ट सेल्स होती है। ये पांचों सेल्स को डिस्कशन करने के बाद में हमारे कनेक्टिव टिश्यूज के जब हम फंक्शन देखते हैं तो फंक्शन इसके 3 होते हैं कनेक्टिव टिश्यूज के, बाइंडिंग, प्रोटेक्शन एंड ट्रांसपोर्ट। उसके बाद हम क्लासिफिकेशन हमारी प्रीवियस वीडियोस में हम दे चुके हैं, एक कॉमन क्लासिफिकेशन हमने दिया है। हम आज उनको एडिट करके पार्ट 1, 2, 3 कर देंगे, आप देख सकते हो। टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर पहला एडिपोज टिश्यू, दूसरा एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, चौथा डेंस कनेक्टिव टिश्यू। ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू 2 तरीके का होता है, फाइब्रस टिश्यू और इलास्टिक टिश्यू। लिम्फोइड टिश्यू, कार्टिलेज, बोन, ब्लड और लिम्फ, ये हमारे कनेक्टिव टिश्यूज के टाइप्स हैं। टिश्यू बहुत इजी टॉपिक है जिसके अंदर आपको ज्यादा से ज्यादा इंटरप्रिटेशन करने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, किताब को मन से पढ़ने की जरूरत है। आप यदि फोकस करके इस चैप्टर को आप पढ़ेंगे, इस यूनिट को आप पढ़ेंगे तो आपको ये याद हो जाएंगे। बाकी की और हमारी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल डॉक्टर अखिलेश शर्मा यूटिलाइज करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और ज्यादा से ज्यादा आप इसे देखें और यूटिलाइज करें, और कोई कमी हो तो हमें बताएं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, बाय, टेक केयर।